देवतुल्य आयो जी नमस्कार। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 913। दिन बुधवार, तारीख 17 अप्रैल 2024 और रामनवमी का दिन है आज। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं। आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन भाग 33, सुनहरा भविष्य। इससे पूर्व भी आप भाग 32 ले चुके हैं। हम ज्यादा सुन लेते हो आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय परम आदरणीय गुरुदेव और दयामती माता श्री से आशीर्वाद की अपेक्षा। वंदे भगवती देवी श्री राम जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि आज 17 अप्रैल 2024 चैत्र शुदी नवमी, चौत्र शुदी नवमी, रामनवमी विशेष तिथि पर इस स्वाध्याय सत्संग शिविर के सभी भाई बहनों का सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और भाई अरविंद शर्मा जी की विशेष कृपा, जिन्होंने आज गुरुदेव के आदेश पर विशेष निमंत्रण भेजा है। जय हो, जय हो। सुनहरा भविष्य। गुरुदेव कहते हैं कि अब दिव्य लोक आ रहा है, दूर नहीं है। सृष्टि के क्रम में ये दिव्य है। शास्त्र भी कह रहा है सृष्टि के जो क्रम है उससे हम सब लोग भिन्न हैं। सृष्टि ठहरी नहीं है, ये लगातार चल रही है। तो सृष्टि के साथ हम थोड़ी देर के लिए विवेचना करते हैं। भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये परात्पर जो ब्रह्म है इस यज्ञ में नित्य विद्यमान है और इसका क्रम है अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी जन्म ले रहे हैं। और कहाँ से अन्न आता है? पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य से यानी बादलों से ये अन्न, ये हमको जल मिलता है। और वो कहाँ से आता है? ये ज्ञात भवति पर्जन्यो। सूर्य भगवान तपते हैं तो समुद्र का जल उठ के ऊपर जाता है। और ये क्रिया कहाँ से हो रही है? ब्रह्म कर्म समुद्भव, यानी ये सतत क्रिया है। इसका आधार क्या है? इसका आधार परात्पर ब्रह्म ही है जो क्रियाशील रूप में कार्यान्वित। तो भगवान निर्देशित करते हैं कि एवं परिवर्तितम चक्रम
नानुवर्तति ययः अघायो इंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो इस सृष्टि के चक्र के क्रम के अनुरूप नहीं बरतता है वो यहाँ पाप कमाता है। यानी हमारा कार्य हुआ कि सृष्टि में जो काम हमें मिला हुआ है उसके अनुरूप हम यज्ञ के रूप में अपनी क्रिया करें। ये निर्देश परमात्मा का है। और ये सृष्टि कब से प्रारंभ हुई इसके विभिन्न मतांतर और भेद हैं, पर भगवान कहते हैं कि सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जन। जो ब्रह्मा के दिन और रात्रि को जानते हैं वे ही इस सृष्टि के क्रम को जानते हैं। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से देखिए 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और इस कलयुग को 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसकी आयु शेष है। इसका दूना द्वापुर है, द्वापर डबल द्वापुर है, और 3 गुना त्रेता है और चौथा कृतयुग है। जब चारों का जोड़ करेंगे तो 43,20,000 आएगा। और ये जब 71 बार घूमता है तो एक महायुग होता है, और इसके बाद इसको 14 बार घूमेगा तो ये मनवंतर होगा। तो फिर 2 कल्प होंगे, एक दिन और रात होगी, और ऐसे 360 बार जब घूमेगा हैं तब ब्रह्मा का दिन और रात होगी। इसके 100 बार घूमने पर ब्रह्मा की एक आयु निश्चित होती है। यानी सृष्टि के एक क्रम में एक ब्रह्मा टोटल लगा देंगे तो 3,11,040 करोड़ वर्ष, यानी हमारे जो लाइफ ईयर है उसकी 3,11,040 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का कार्यकाल है। अब ब्रह्मा बदल जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे। तो सृष्टि क्रम में कोई अवरोध नहीं है। सृष्टि क्रम के युग धर्म में भगवान सृष्टि के बनाए रखने के लिए, इसके युग धर्म की सत्ता चलती रहे, इसके लिए अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसा हमारा सनातन मत है। वेद शास्त्र सभी पुराण सम्मत ये क्रिया है। इसमें देखिए सतयुग गया, सतयुग में महापुरुष हुए, उसके बाद त्रेता आया तो त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, द्वापर आया तो कृष्ण आए जो हमारे सबसे करीब है, और ये स्वर्णिम युग चल ही रहा है। ये कलयुग जो है स्वर्णिम युग है। इसको स्वर्णिम युग क्यों कहा गया है? क्योंकि आज रामनवमी है तो हम जब तक बाबा की शरण नहीं लेंगे तो कोई जानकारी बढ़ेगी नहीं। तो हम महामना गोस्वामी तुलसीदास जी का स्तवन करते हुए उनका मत रखते हैं। बाबा कह रहे हैं ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और द्वापुर पर तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम युग यानी जो कृत्य योग है उसमें ध्यान से पार हो जाते। मख विधि दूजे, और त्रेता में मख यानी यज्ञ की परंपरा। द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे, और द्वापर में पूजा। और कलयुग में कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक प्रतिमाता। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता।
क्यों कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। ये माइनस होते हुए भी एक प्लस पॉइंट है। नहीं कलि कर्म, न तो यहाँ कर्म सूझता है, न भगति विवेकु, बस राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अवलंबन एकु। इसमें क्या माइनस है? काल नेमि कलि कपट निधानु। काल नेमि कलि कपट निधानु, और नाम सुमते समरथ हनुमानु। इसमें केवल जो कपट है वो काल नेमी है, और बाकी इस युग में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यंत्र दिया हुआ है, हमारे पास हथियार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। और हनुमान जी इसके लिए समर्थ हैं। राम नाम नर केसरी, और कनिप कसिक कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमे, पलिए दल सुरसाल। तो हनुमान जी महाराज काफी हैं इस कपट को, काल नेमी को नष्ट करने के लिए। हनुमान जी महाराज से जब पूछा गया, भगवान ने जब सभा बुलाई कि भाई बताओ तुमको, तो हनुमान जी के महाराज देह बुद्धि से तो मैं आपका दास हूँ, और बाकी दोनों बुद्धियों से मैं आप ही हूँ, और कौन हूँ। तो हनुमान जी महाराज का स्तवन करके और आज के हम इसको अपने वचन को सिद्ध करते हैं। तो हनुमान जी महाराज का स्तवन करते हैं। तो प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसे राम सर छापुधरी। सुमंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद। सेवा समेत शंभु सुख नारद। चरण कमल बंदो सब काहू, चरण कमल बंदो सब काहू। देहु राम पद निभाऊ, बंदौ राम लखन बंदौ राम लखन ये तुलसी के परम गणे। ओम बजरंग लाल महाराज की जय। तो सृष्टि क्रम में रामावतार हुआ, और रामावतार के बाद कृष्णावतार हुआ। अब हम कहेंगे कि भाई कृष्णावतार पहले हुआ कि रामावतार पहले हुआ। भगवान ने पहले ही कहा कि सृष्टि का एक चक्र है, क्रम है। अब इसके बाद तो कौन आगे है कौन पीछे है, ये तो बुद्धि का भेद मात्र है। राम त्रेता में लीला करते हैं, तो त्रेता की लीलाएं भगवान की कैसी हैं, आज उनके साथ संपर्क होगा। और द्वापर की लीलाएं कैसी हैं, इसको हम पिछले एपिसोड्स में शेयर करते रहे। जो साथी त्रेतावतार में थे वे ही सब बन करके फिर द्वापर में आ जाते हैं, स्वरूप वही है।
आज के इस उद्बोधन के विशेष विषय में आचार्य श्री ने वेदोक्त प्रमाण के रूप में गायत्री माता की शरण ली और गायत्री माता के दृश्य स्वरूपों का भी वर्णन कराया, क्योंकि उस समय मथुरा आर्य समाज के अध्यक्ष थे। आर्य समाज के लोग मूर्ति में विरोध रखते थे, तो आचार्य श्री ने ये मत स्थिर किया कि भाई समाज का उद्धार ऐसे संभव नहीं। तो गायत्री की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की गायत्री तपोभूमि में और प्रयोग के रूप में ब्रह्म वर्चस्व में इसकी प्रतिमाएं प्रयोग के रूप में रखी गई। और आज अखिल विश्व में गायत्री परिवार एक विशिष्ट स्थान रखता है साधना का। गायत्री मंत्र कैसे राम मंत्र से जुड़ा हुआ है और बाबा कैसे उसका उपयोग करते हैं, गायत्री मंत्र कैसे श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा हुआ है, तो जो विज्ञ पुरुष हैं, जो साधना में रत हैं, उनके समक्ष कुछ मत प्रस्तुत है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। देखिए, वेदोक्त वेदांत का श्रेय ओम है। ओम का जब नीचे प्रस्फुटेशन होता है तो तीन महाव्याहतियां भूर भुवः और स्वः। बाबा ने जो रामचरितमानस में मंगलाचरण किया है, ये मंगलाचरण इसी भूर भुवः स्वः की प्रतिध्वनि है। भू सत्तायाम, भू सत्तायाम। देखिए कैसे मंगलाचरण में बाबा बालकांड में मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। किसी भी विषय के मंगलाचरण से उसकी जो वस्तु स्थिति होती है उसका अवलोकन हो जाता है। आकार, भू यानी आकार, स्थूल जगत, समष्टि और वृष्टि में स्थूल जगत, विराट विश्व की मूल प्रकृति अग्नि। तो बाबा प्रारंभ करते हैं बालकांड को। बोलिए बोलिए। वर्णानाम् अर्थ संज्ञानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। देखिए, स्थूल भाग के देवता विनायक और शक्ति वाणी। कैसे? वर्णानां, अक्षर ब्रह्म वर्ण है। वर्ण का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है सृष्टि में। और वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्ण अर्थ कब खोलता है? जब वो शब्द का रूप ले लेता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, और अर्थ भी ले लेता है, लेकिन उसका अगर ज्ञान नहीं है तो उसमें कोई रस नहीं आता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम
और रसान छंदसाम भी, और रस से छंद। गीता कह रही है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये वेद का भाग है छंद। वर्णानाम अक्रम है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। तो मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। तो ये जो स्थूल स्वरूप है, ये बज रहा है, से वर्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है, आकार के रूप में है, विराट और विश्व में, इससे प्रारंभ होता है। अब ऊकार, हिरण्यगर्भ तेजस सूत्रात्मा वायु। हिरण्यगर्भ तेजस सूत्रात्मा वायु। तो तेजस स्वरूप कौन सा है? दूसरा छंद लिखते हैं श्लोक बाबा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इस्तमीश्वरम। बाबा कह रहे हैं कि जो सिद्ध हो गए हैं उनके भी स्वांत इष्ट जो ईश्वर है, उसका भावाभास नहीं होता। सिद्ध पुरुष कौन है? सिद्ध पुरुष वो लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त नहीं है, बल्कि जिन्होंने परमात्मा से अपनी पहचान बना ली है। अब वो एक ही हो गए हैं, तो उनके लिए क्या आधार है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी जो है श्रद्धा है, ज्ञान मार्ग की अधिष्ठात्री है ये, और शंकर भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, क्योंकि वो विश्वास की पूर्णता है। पूरा रामचरितमानस है उमा और शंकर के संवाद के रूप में चलता है। भवानी लोक हित के लिए प्रश्न करती हैं और शंकर विश्वास के रूप में कहते हुए जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन। बराबर पूरे मानस में भवानी को शंकर जी पूरे राम कथा में उपस्थित करते हैं। तो ये जो हमारा सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म क्या है? भवानी और शंकर स्वरूप है। मकार, देखिए जागृत स्वप्न तीनों अवस्थाएं और तीन काल भूत भविष्य वर्तमान में जो विद्यमान है वही परमात्मा स्वरूप है, उसका कहीं लोप नहीं है। तीसरा आता है मकार, भू भुव स्व। मकार के लिए बाबा लिखते हैं, बोलिए। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम। किसकी वंदना कर रहे हैं? वंदे बोधमयम नित्यम। ये जो नित्य बोध तत्व विद्यमान है, ये जो स्थायी हिस्सा है शरीर का, ये अपेक्स है। वंदे बोधमयम नित्यम, ये क्या है? गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते। ओम। ये जो नित्य बोध तत्व है यही गुरु है। शरीरधारी गुरु सहायता करता है, लेकिन जब तक ये बोध तत्व उसकी गवाही नहीं देता है, तब तक हमारा कल्याण होने की कोई निश्चितता नहीं है। कितने जन्म हमने ले लिए, कितने गुरु हमको मिले, लेकिन क्या कोई साधर्मिता हो पाई गुरु के साथ? नहीं हो पाई। क्यों? बाबा का सूत्र कह रहा है कि ये मकार है, ये कारण तत्व है, ये रूट है इसका, है ये आनंदमय कोश है, इसके अंदर ही विद्यमान तत्व है, उसकी वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम।
गुरुं शंकर रूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। देखिए वक्र चंद्रमा दिखाया जा रहा है, ये मनसो जातो चंद्रमा, ये जो मन का तत्व है, आत्म तत्व का जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो बोध तत्व है, ये बोध तत्व ही आपका गुरु है। जिस दिन इसका आभास होने लगेगा तो परमात्मा के तत्वों का साक्षात्कार स्वयं में उपस्थित हो जाएगा। ये गायत्री मंत्र के जो भूर्भुवः स्वः महाव्याहतियां हैं, उसके रूप में शुरुआत बाबा ने इसकी की। सगुण साकार उस ब्रह्म की उपासना के लिए अगला श्लोक मंगलाचरण में लिखा। सीताराम गुणग्राम। अब देखिए भगत के लिए एक से दो स्वरूप हो गए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर यानी हनुमान जी महाराज और कवीश्वर हमारे साक्षात वाल्मीकि महाराज। सीताराम गुणग्राम, सीताराम के जो गुण स्वरूप है। पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्य अरण्य को होते हैं ज्ञान को, उनके ज्ञान स्वरूप में जो विस्तृत हैं दोनों, उनकी वंदना करते हैं। अब देखिए दोनों का अलग अलग स्वरूप देते हैं। सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। देखिए 5 क्वालिटी सीता जी की थी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी यानी क्रियाशीलता के सभी तत्व हैं। प्रकाश क्रिया स्थितशीलम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी अकेली सक्षम है। सर्वश्रेयस्करीं कल्याण करने वाली सीताम न तो हम राम वल्लभाम। अध्यात्म रामायण तो ये कहता है कि रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया, ठन ठन गोपाल है, सब क्रियाएं मैंने की हैं। सीता स्वरूपिणी परमात्मा की जो अक्षिण शक्ति है, को परमात्मा तो ठहरा रहता है, सारा विधान कहता है। उसका वर्णन करते हैं फिर राम के स्वरूप का। बोलिए। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम्। एरा पूरा विश्व जो है इसकी माया से प्राप्त है। ब्रह्मादि देवासुरा चलाने के लिए ब्रह्मा आदि देव और असुर। यत्सत्त्वादमृतैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्वम्। इसकी सत्ता से रस्सी में सांप कैसा भ्रम होता है। यत्पाद प्लवमेवमेकै भवाम्बोधेति सावताम्। जिसके चरण ही इस संसार से पार करने के लिए काफी हैं। तो भगवान बाबा क्या कह रहे हैं, वंदे हम तम शेष कारण परम। कारणों की भी कारण महाकारण। क्या नाम दिया, रामाख्यम ईशम हरिम। राम के नाम से जाने वाले ईश और हरि की मैं वंदना करता हूँ। इस मंगलाचरण में बाबा ने दोनों स्वरूपों को, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार स्वरूप की वंदना की। विशेषता बाबा की यही बात जो यहाँ पर कही गई है 6 श्लोकों में, और 7वें में इसका सोर्स दिया। 7वीं की बातें मैंने कहाँ से लिखी हैं, सोर्स बता रहे हैं। बोलिए।
नाना पुराण निगम आगम सम्मत यद। कोई ये ना समझे कि मैं गप लिख रहा हूँ कोई। नाना पुराण निगम आगम सम्मत यद, और रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपि पर्पस स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अब मैं श्लोक से इसको लोक भाषा में लिखूं। स्वांता सुखाय भू भुव स्व, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मानस रामचरित मानस का सृजन है। ऐसा करके बाबा इस मंगलाचरण को करते हैं। देखिए इसी मंगलाचरण को केवल एक श्लोक में सुंदरकांड में दिया है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। निर्गुण राधा स्वरूप ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। सगुण साकार रामाख्यम जगदीश्वरम स्वरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम तम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इस मंगलाचरण से बाबा ने ये उद्बोधन दिया कि देखिए जो चीजें श्लोक में शास्त्रों में पुराणों में वर्णित हैं उसको मैं अब लोक भाषा में वर्णन करता हूँ। लोक भाषा में वर्णन करने के लिए बाबा इस श्लोक से थोड़ा नीचे की सीढ़ी पर उतरते हैं, क्योंकि जनमानस के लिए उद्बोधन के लिए शास्त्रोक्त बातों को कैसे कही जाए। तो सोठा के रूप में इसी की पंचदेव प्रार्थना करते हैं। 5 देवताओं की प्रार्थना, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और गुरु की सोठा के रूप में वंदना की गई। और अंत में गुरु की वंदना की, वंदे गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। देखिए गुरु तत्व के जो बोध है वो जब उत्पन्न होता है तो शरीर अपने आप से ही रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि जो हमारा चित्त है उसमें जब परिवर्तन होता है और चित्त की जब सफाई होने लगती है तो साक्षात ही चित्त ही भगवान के चतुर्भुज आयुध के रूप में उपलब्ध हो जाता है। भगवान जब प्रकट हुए हैं कौशल्या माता के सामने तो किस रूप में आए? देखिए हमारे पास चित्त है, हृदय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार स्वरूप है, और परमात्मा किस रूप में आ रहे हैं? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दो कर जोरी स्तुति तोरी कह विद करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावें श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति सुनन रहे उपजा जब ज्ञानारोदन थाना वै बालक सुर भूपा ये चरित जो गावै हरिपद पावै तेन पर भवकूपा विप्रधेनु सुर संतरित लीन मनुज अवतार निजेक्षा निर्मित प्रभु माया बिनु गोपाल। देखिए भगवान का स्वरूप जो अवतार काल में है वो दिव्य है, लेकिन कोई अवतार काल में उन्हें पहचान नहीं सकता। सबकी ऐसी बड़ी विडंबना है। ये अवतार काल में भगवान जब चलते फिरते लीलाएं करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। सीता जब जाती हैं तो माँ की खोज के लिए कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता भगनी। तो संदेह हो जाता, पार्वती तक को संदेह होता है। पार्वती माँ पार्वती कहती हैं कि महाराज ये लड़के घूम रहे हैं, इनको क्यों आप वंदना कर रहे हो? क्या बात है, आप तो जगदीश हो, जगतवंद, सब लोग आपको वंदना करते हैं और आप इनको कह रहे हो। बराबर शंकर जी ने माँ को ये बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं, कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं प्रभु, कोई जाके परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेती हैं तो उन्हीं का रूप धारण कर लेती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जगत जननी माँ पार्वती को कोई संदेह है। ये लोक रंजन के लिए, हमारे उद्बोधन के लिए शंकर जी ने इस तरह की कथा कही है। हमारी समस्या कलयुग में क्या है कि हम व्यक्तिगत रिश्तेदारी तो मानते हैं, लेकिन उस रिश्तेदारी में हमारा कोई भरोसा नहीं। जब तक परमात्मा से रिश्तेदारी हमारी है इसका अनुभव नहीं होगा, तब तक इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। क्यों कि भगवान जो है, भगवान को भी भूख है। भगवान को भक्त की भूख है कि भक्त का जो प्रेम है, प्रेम तो भक्त भगवान में ही मौजूद है। जो प्रेम स्वरूप है, ये हमारा चलता फिरता जो रूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान बराबर बैठे हैं, यहाँ भीतर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं। बाबा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सन्मुख हो जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगनाथ तबहि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये कहते हैं कि राम भगति मणि और बस जाके दुख लवलेशन सपने उताके। राम भगति मणि और बस जाके दुख लवलेशन सपने उताके। क्योंकि दुख की तो दो ही अवस्थाएं हैं, या तो जागृत में फील होता है या सपने में फील होता है। सुषुप्ति में तो दुख की अनुभूति होती ही नहीं है। अंधकार होते हुए भी परमात्मा से बराबर सानिध्य रहता है। तो जो सुख हमें नींद में मिल रहा है, तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी से अच्छी सी नींद आ गई और कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, वो करे नींद की गोली ले जाओ, गोली खाओ। गोली से जब नींद दबती है तो वो नींद दबती नहीं है, वो तो और ज्यादा उच्छृंखल हो जाती है। परमात्मा के भजन से जो नींद आएगी, जो परमात्मा की गोदी में सोएंगे, वो नींद असली नींद है। परमात्मा के भजन से जो नींद आएगी, जब नहीं आ रही है, देखिए हम लोग पढ़ते थे तो किताब लेकर के बैठ जाते थे और किताब लेके बैठे तो पढ़ते 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 निद्रा में चले गए। ये निद्रा काल में परमात्मा का दर्शन हर जीव को हो रहा है। ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्वाध्याय चिंतन की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा से रिश्ता हो गया कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, तो बात बन जाएगी। चाहे रामावतार के भगवान हो और चाहे कृष्णावतार के भगवान कृष्ण हो, अंतर जरूर है लीलाओं में। राम अवतार के जो राम हैं वो मर्यादित हैं, उनके सारे आचरण मर्यादित हैं, एक पत्नी व्रत हैं वो। और
कृष्णावतार के हैं वे लीला स्वरूप हैं, लीला माधुरी है। लीला जब भगवान राम करते हैं तो मनुष्य जैसी वहां दिखती है, और यह कृष्ण की लीला लीला दिखती है तो वो अंतरतम में प्रवेश कर जाती है। लीला के जो आचार हैं, भक्ति के जो आचार हैं, जिस स्वरूप की बात करते हैं वो नारद हैं। तो नारद उदाहरण कैसा देते हैं? ब्रज गोपी का नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो भक्ति का स्वरूप यही है कि किस तरीके से हमें परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार में गीता ये कहती है कि तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिन। सबसे पहले जो ज्ञान उत्पन्न होगा इस बोध तत्व से वो स्वयं में होगा, और जब स्वयं में होगा तो सब एक से दिखने लगेंगे, और जब सब एक से दिखने लगेंगे तो उसमें परमात्मा का दर्शन होगा। क्योंकि मकार ये कहता है ईश्वर प्राज्य आदित्य में तत्व। ईश्वर और प्राज्य दो स्वरूप है, ईश्वर है और हमारा स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप और जीवात्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप। परमात्म स्वरूप के साथ क्या है? आदित्य है, और हमारे साथ क्या है? मैं तत्व है। हमारे पास छोटी सी बुद्धि की लालटेन है, परमात्मा के साथ बड़ी वाली है। तो बड़ी वाली रोशनी जब हो जाती है तो छोटी रोशनी की जरूरत समाप्त हो जाती है, दोनों लाइट एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। इतना सा ही वेदांत का दर्शन का निचोड़ आता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ हमको सुख मिले, सुख मिले और दुख न रहे, जबकि उल्टा है। सुख तो अर्थ में है ही है, त्याज्य तो दुख है। दुख से जब जुड़ते हैं तो फिर सुख की आकांक्षाएं बढ़ती जाती। सारी गीता, सारा रामायण, सारा भागवत एक ही बात कह रहा है कि परमात्मा से संबंध बनाओ, परमात्मा से संबंध बनाओ। और संबंध बनाने का साधन यही है कि अपना ये जो बोध तत्व है इसको बराबर, इस भाव को उसमें स्थिर करो। परमात्म भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक मुक्ति और परमात्मा से युक्ति का कोई कारण नहीं है। अरण्य कांड में भगवान ने शूर्पणखा आई है, शूर्पणखा के नाक कान काटने के लक्ष्मण जी को कह दिया और चुनौती दे दी रावण को, उस तत्व को। तो अरण्य कांड का जो अंतिम स्वरूप भगवान ने ये लिखा है, बाबा ने, उसने कहा है कि देखो कि भगवान के अगर यशों का गुणगान और उसमें आप जोड़ लगा लेंगे तो फिर आपको ये कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग इनकी पूर्ति हो जाएगी। कहते हैं रावण आरे जसु पावन और गावें सुनहि जे लो। रावण आरे जसु पावन गावें और सुनहि जे लो। राम भगति दृढ़ पावई बिनु विराग जप जोग। देखिए विराग की भी, वैराग की भी अवस्था समाप्त हो गई, जप की समाप्त हो गई और योग की भी समाप्त हो गई। कब? जब भगवान की जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, उनका अगर गुणगान करने में हम सक्षम हैं। क्योंकि ये जो दो अंतिम दोहे दिए हैं अरण्यकांड में, ये उनके लिए हैं जो ऋषि महात्मा तप कर रहे हैं अरण्य में। सरवंग के आश्रम में, सुतीक्षण के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में, और आगे दंडकारण्य में जितने महात्मा हैं, ये सब जाकर के भागवत कहता है कि जब द्वापर आएगा तो ये सब गोपी बन के आ जाते हैं। इसमें ये जो गोपियां हैं यही भगवान के साथ महारास में जुड़ती हैं आकर के, और उपाख्यान आता है उसमें कि भगवान कृष्ण जो हैं इनको, जो उनके साथ परिकर हैं, रुक्मिणी से कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध उपाख्यान है कि देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कैसे ठीक होगा महाराज कि कोई जो है मेरे भक्त की धूल ला के दे दे मुझे पैरों की। तो बोली उनसे कि भाई नारद को बुलाते हैं, नारद ही ला सकते हैं, दुनिया में घूमते हैं। नारद को बुलाया, नारद आए, बोले महाराज क्या है? कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ भाई,
नारद गए, त्रिलोकी में घुमाए, कहीं उन्हें कोई भक्ति नहीं मिला जो धूल दे दे। भक्तों ने कहा कि भाई हम कैसे धूल दे देंगे, पैर भगवान के पैर कैसे खाएंगे धूल हमारी। चले आए लौट के, महाराज कोई नहीं मिला। बोले तुम ब्रज गए थे क्या? बोले ब्रज तो नहीं गया। बोले जाओ, गोपियां मिलेंगी वहां। गोपियों के पास गए तो गोपियों ने जब समाचार सुना कि हमारे प्यारे जो हैं बीमार हैं, आप देखते होंगे यहाँ भी जिसके हमें सबसे ज्यादा स्नेह होता है, तो फिर रात हमारी कटती नहीं, उसे कोई तकलीफ हो तो वो क्या करती हैं कि वो तसला ले आती हैं और उसमें धूल भर भर के पैरों से कूदने लगती हैं कि तुम थोड़ी नहीं पूरा तसला ले जाओ नारद। और नारद लेकर के पहुंचते हैं भगवान के पास। भगवान लीला करते हैं और नारद से सवाल पूछे, नारद तुम वहां तक इतनी दूर गए, क्या तुम मेरे वक्त नहीं है, तुम नहीं दे सकते थे? यानी प्रेम में जो सीमाएं वो टूट जाती। क्यों? कि फिर वो सब गंगा सागर हो जाता है। इसी तरह से और जो समर्थारती गोपियां हुई हैं, वो अब क्या करती हैं, वो और विचित्र वर्णन की लीलाओं का भगवान का भागवत में आता है। क्योंकि जब लिख रहे थे पुराणों को तो संतोष नहीं हुआ 17 पुराण लिख के भी। तो नारद जी ने कहा महाराज ये पुराणों के उपाख्यान काम नहीं करेंगे हैं, ये ब्रह्मसूत्र को अगर आपको बताना है तो आप भागवत लिखो, भगवान की लीलाओं का वर्णन लिखो, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है। जैसे जैसे लीला का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे साधक को, तो इसीलिए हम जब इसमें देखते हैं स्वरूप में, तो जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में भिन्न तरह की अवस्था आती है। जैसे शांत भाव आता है, शांत भाव से सखा भाव है जैसे सुग्रीव का है, दास भाव है हनुमान जी का है, वात्सल्य भाव है जैसे माँ कौशल्या का है, देवकी का है। और उनसे ऊपर आता है प्रिया प्रीतम भाव। प्रिया प्रीतम भाव का अनुभव तो गृहस्थ के जितने लोग हैं उन सबको थोड़ा बहुत है ही है। जब दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जहां विभेद नहीं रह जाता है, तो वो परमात्मा की अनुभूति का विषय है। जिसको हम सोकॉल्ड काम कहते हैं वो नहीं है, काम जो है निष्काम है, प्रियता का भाव है, वो सर्वोच्च अवस्था है। इसीलिए भक्ति की जो अवस्थाएं हैं उनमें सबसे ऊपर रागानुरागी भक्ति में ये प्रिया प्रीतम के भाव, इसके ऊपर की बहुत अवस्थाएं हैं जिनमें साधक साक्षात परमात्मा के अनुभव करने लगता है और उसी में मर्ज हो जाता है। हम लोग इस स्वाध्याय सत्संग शिविर में बैठते हैं, विभिन्न अनुभव शेयर करते हैं। बहुत करीब से जाने पर यही बात अनुभव में आती है कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ें। रिश्ता जोड़ेंगे तो वो रिश्ता फिर कभी धोखा नहीं देता है। चाहे प्रहलाद के रूप में जोड़ लें, चाहे ध्रुव के रूप में दे जोड़ लें, अगर कोई कामना बाकी रह गई है तो। वरना ये राज्य का भी क्या प्रयोजन है? इतना जीवन बीता है, इस जीवन में क्या प्रयोजन पाया? इसके जो सार तत्व है उसे ग्रहण करने के लिए यही है कि बराबर ये भाव रहे कि परमात्मा और हम दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। ऐसी जब डोर लगेगी तो भक्तों ने तरह तरह के अपने अनुभव शेयर किए। एक अनुभव मैं भी शेयर करता हूँ। 10-12 वर्ष पुराना अनुभव है। ऋषिकेश में पहाड़ी पर एकेडमी में थे शाम को। तो वहां पर क्या है कि सांप भी निकल आते हैं। सुबह का समय था, 3 बजे का। बरामदे में वो जाल वाल लगे हुए थे, सांप लटक जाते हैं आगे कभी कभी। तो लघु शंका के लिए जाना हुआ। बाथरूम अलग था, कमरे अलग थे। तो उठ के गए तो सांप एक लटक रहा था। तो ये डर लगा कि भाई अब दो काम है, बाथरूम भी जाना है और ये भी करना है। तो थोड़ा सा तेज ही जोर से पैर रखा
फटफटा के बरामदे में, तो वो लटक के नीचे चला गया। अब ये डर हुआ कि बाथरूम में भी तो नहीं बैठा है कहीं, लाइट थी नहीं, अंदर की तरफ गए, लाइट जलाई तो वहां तो खैर कोई था नहीं। अब वहां से जब निकल के आए तो देखें क्या हो रहा है, ये बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, और बारिश में बड़ी तेज बिजली कड़क रही है। इतनी तेज बिजली कड़क रही कि खुद भी कपकपी आने लगी उसे देख करके। मौसम ठंडा हो गया, एकदम तापमान गिर गया, और गड़गड़ाहट बहुत तेज हो रही। तो अनुभव में ये बात आई कि भाई ये इंद्र हैं, वरुण हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है, और सतत ड्यूटी लगी है इनकी, है वायु है, और हम कितने फ्री हैं। परमात्मा ने हमें कोई ड्यूटी नहीं दी है, और इतना स्वतंत्र रखा है कि भाई मन के मर्जी के मालिक हो, जो चाहे सो करो। अगर ऐसा करते हुए में भी अगर कल्याण नहीं हुआ, तब मुझे नहीं लगता कि किसी योनि में कल्याण संभव है। क्यों कि ब्रह्मा है, विष्णु है, देवता है, सृष्टि में सृष्टि घूम रही है, और ऐसी पैसी पक्की ड्यूटी दी गई है कि अपनी ड्यूटी से वो बाहर जा ही नहीं सकते। अनुभव में ये आया कि जीवन इतना सुंदरतम दिया, ज्ञान विज्ञान के लिए सब क्रियाएं दी, आनंदित होने के लिए सब मौका दिया पूरा। अगर सृष्टि के इस क्रम में भी साथ नहीं मिला, तो फिर शायद उसकी संभावनाएं रिमोट है। महर्षि अरविंदो भी कहते हैं कि अगर किसी तत्व के उठने की संभावना है तो इस मनुष्य शरीर में ही है। बार बार सक्सेना साहब आते हैं तो इसी बात को उद्घोषित करते हैं कि भाई देखो, कुछ अगर संभावना है तो कर लो इसी शरीर में। आगे अवसर मिलने की संभावना है कि नहीं है, बहुत रिमोट है। इसी वार्ता के साथ आज की वार्ता का विराम। ओम शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। नहीं तो दो शब्द आदरणीय देवीश्वर आप बोलेंगे, उनको जाना भी है आज अपना। धन्यवाद के दो शब्द दे दीजिए। हाँ, मैंने कहा नहीं, आप सुन के ही जाते हैं। अब अपना संबंध जोड़ा है तो जोड़ के जोड़ते हैं। प्रश्न तो किसी के पास नहीं है, प्रश्न तो मेरे पास ही होते हैं। जिज्ञासा तो मेरे पास ही रहती है। जिज्ञासा तो इन्होंने आज का राधे साहब जी एक ही बार बार बोला है कि प्रभु से संबंध जोड़ो, और बार बार आपने ये भी बोला है कि प्रभु आपसे अलग भी नहीं है। तो यही सूत्र है। तो मैं यही सुबह पूरे में यही सोच रहा था कि नाता तो अपने से जोड़ना, किसी से थोड़ा जोड़ना। तो इसमें कोई गलत तो नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, बाहर तो जाना ही नहीं है। अब सब सब कुछ वैसे भी जो ब्रह्मांड है या पिंड है एक ही बात है। और आपने प्रभु का भी बोला है, प्रभु अलग नहीं है इसी में ही। तो किसी और दूसरे से जोड़ना नहीं है। अंतर याद अंतर अपने साथ ही नाता जोड़ो, बाहर से नाता तोड़ो। अपने आप ये टूट जाएगा। यही सारांश है ना, बाहर से तोड़ो अंदर से जोड़ो, बात खत्म। आनंद ही आनंद है। अपने आप टूट जाएगा, जो ये फिर है से ही बाहर आनंद। का खत्म। रंजना जी समझ गए? इतना सिंपल है फार्मूला, बताइए। कुछ झंझट नहीं, कुछ नहीं, कोई मंदिर मूर्ति पूजा कुछ नहीं करनी। कुछ गायत्री नहीं। पढ़ो, पर सद्बुद्धि दे। कुछ सद्बुद्धि यही है, हाँ, सद्बुद्धि यही है। फिर बाहर से क्यों जाते हो, अंदर है सब कुछ। ये प्रेरणा गायत्री से मिलेगी और कहीं से मिलेगी नहीं। जितना चित्त निर्मल होता जाएगा अपने आप ही छूटता जाएगा। आनंद निर्मल तभी होगा ना, ये सही है, यही तो निर्मलता है आनंद यही में। निर्मलता, देखिए हाँ, आप सत्संग कर रहे हैं इतने सालों से, यही अपने है। आप ही होगा। अब कालर साहब जरूर कुछ बोलेंगे कि इनके मन में कुछ है। मैं इनके चेहरे से पढ़ रहा हूँ। कालर साहब दीक्षित फरमाइए। स्वागत 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 धन्यवाद ऋषि जी। दीक्षित जी, स्वागत स्वागत। अभी अभी किसी सज्जन ने मुझसे पूछा हाँ, कि गीता में कौन सा श्लोक ऐसा है जो कहता है कि अच्छे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, हाँ, बुरे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, दोनों बंधन के देने वाले, मुक्ति नहीं इनसे हो सकती कर्मों से। ये कोई श्लोक ऐसा गीता में है क्या? गीता तो पूरी की पूरी इसी से भरी पड़ी है। विहाय कामान सर्वान, विहाय कामान सर्वान
पुमान् चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। रूट क्या है? कर्म का रूट क्या है? कामना। और कामना संसारी होती है। जब संसारी कामना है वो सीमित फल देती है और फल दे के मर जाती है। जैसे जैसे कामना उठती है वैसे वैसे वो संसर्ग देती है। क्या देती है? संग दोष बढ़ाती है। सारी समस्या संग दोष की है। ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामान कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। अब सब सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो। अब क्या बचा? बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश। सच तो अब सब मतलब ये सर्वनाश हो गया। जो कुछ थोड़ी बहुत गांठ की थी वो भी चली गई। मतलब तो सबसे बड़ी श्लोक नहीं है ना जी। हाँ, अच्छे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, वो सोने की जंजीरें हैं, बुरे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, दोनों बंधन इस तरह से देने। ये सेंटेंस कहीं है क्या कोई? निष्काम कर्म है भाई, सब मुझ पे सब 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 ये सब पे छोड़ दो, मुझे अर्पण कर दो। ये तो साधकों का अनुभव है। अनुभव है ये अपना, जो बिल्कुल। ये जैसे संतरा है, हाँ जी। संतरा के आप 2 फांक कर दो हाँ, तो 2 हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, आधा आधा टुकड़ा हो गया। तो एक बेशक। सुख हो गया, एक दुख हो गया। अगर जुड़ा हाँ, हुआ होगा तो वो आनंद है। बेशक, ठीक बात। एकत्र अगर नहीं तो सुख और दो टुकड़े नहीं है तो वो आनंद है, पूर्णता लिए हुए है। बाकी तो ये जो आगे बढ़े हैं उनके अपने अनुभव हैं, तो वाणी और भाषा के रूप में वर्णित हो रहे हैं। वो ये अनुभव है बस। अनुभूत तो विषय स्वयं का आनंद है, स्वयं का स्वरूप है। बाकी तो ये जंगल है, ज्ञान का जंगल है, उसमें घूमते फिरते सब कांटे भी लगते हैं, पानी भी नहीं मिलता। विंध्याचल जैसा जंगल है। जब तक आत्मा पर उपाधि लगी हुई है बुद्धि की, तब तक तो वो अलग अपने को जीव मानता ही है। जिस पर उपाधि खत्म हो जाती है तो फिर एकत्र हो जाता है, फिर कोई फर्क है ही नहीं किसी भाई प्रकार। ईश्वर को भी बीमारी लगी है, ईश्वर को माया की बीमारी लगी है। ईश्वर जो है प्राज्ञ आदित्य और मैं तत्व, जो जो मूल स्वरूप है, यानी जो छुपा हुआ है, जो कारणों का कारण महाकारण है, मकार है। आ उ और माँ में मकार क्या है? मकार ये है कि कारणों का कारण ईश्वर जो है उसको माया लगी हुई है। वो भी चाहता है कि मुझे रस मिले, प्रेम मिले। प्रेम कैसे मिलेगा? जीव बनकर। शास्त्रोक्त जितने लोग हैं, जितने शास्त्र के अनुभव किए हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बप एक, ये चारों एक ही हैं। भक्त है, भक्ति है, भगवान है, और ये जो ब्रह्मांड का शरीर है इसे हम लिए घूम रहे हैं, ये चतुर नाम बप एक, ये है एक ही, कंबाइंड ही है। लेकिन अनुभूति क्या होती है कि बाबा कहता है कि बरबल बास नरक कर बासा और दुष्ट संग जन दे विधाता। साथ जो है अनुकूलता का मिले। दुष्ट संग का अर्थ हुआ कि वो चीजें जो नश्वर हैं उनके साथ जो जुड़ना है। दुष्ट का साथ हुआ जो नश्वरता है, जिसमें जिसका स्थायीपन है ही नहीं। हम लोग यहाँ हैं कि नहीं है, ये तो अनुभव में बात आती है। पहली बात ये कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब मैं को आप अहम कहो, अहंकार कहो, ये बेमानी बात है। मैं तो खुद ही हूं ना, यही आत्म तत्व है। और जब इस नश्वर से जुड़ता है तो जीवात्म हो गया। बिल्कुल, जीव कोई संज्ञा अलग थोड़े ही है। उसी आत्म तत्व की संज्ञा जब नश्वर शरीर से जुड़ती है तो जीवात्मा हो गई। लेकिन ये क्षुद्र अनुभव है तो जीवात्मा हो गई, और विशालता हो गई तो परमात्मा हो गई। बेशक सत्य, बिल्कुल सत्य है। तो भगवान तो गीता में बराबर बराबर इसी बात को कहते हैं, और गीता का एक एक श्लोक अपने आप में इस बात को रिपीट करता है। हर चैप्टर में ये बात है, एक में नहीं। ये 2 में भी है, ये 3 में भी है, ये 4 में भी आएगी, 5 में भी आएगी, 6 में भी आएगी। जहां तक 1 से 6 तक के अध्याय हैं जिनमें हमें अपने को पढ़ना है, अपने तत्व का आवाज करना है, उन सब में है ये। और जब परमात्मा को पढ़ना है तो उसकी बात ही खत्म हो जाती है। फिर 7 से लेके 12 में ये बात नहीं है, फिर 13 से 18 में फिर आ जाती है ये बात।
तो गीता में तो उसी बात का, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, तो ये अनुभव करने वाली चीज है इसमें। और बाकी शास्त्रों में जैसे हमारे भक्ति के शास्त्र हैं, उनमें ये है कि माने गोद में ले लिया, अपने खेल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई बेशक। टैक्स करने की जरूरत ही नहीं रह जा रही है, ऐसा अनुभव धन्यवाद में जी। आता है। ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं तो। दीक्षित जी, एक शंका मेरे मन में है। स्वागत स्वागत। स्वागत, नमस्कार। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आदमी कर्म रहित हो जाए और कामना रहित हो जाए? और ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि नहीं? हाँ, और कर्म ये रहित होने से या कामना रहित होने पर ही साक्षात्कार ब्रह्म का होगा, ऐसा कहीं आवश्यक है? देखिए, ये अवस्था तो साधक की अभ्यास करते करते स्वयं में आ ही जाती है। साधक जैसे जैसे आगे एडवांस करता है और उसका जो अंतःकरण है, देखिए एक बात थोड़ी सी समझनी होगी, तो ये प्रश्न अपने आप में उत्तरित हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी ताकत है। हमारे पास जो ज्ञान के साधन है, उनमें 5 हमारी कर्म की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च। अभी आदमी किसी को सुनाई न दे, दिखाई न दे, हैं, गुलबंद हो जाए, जीभ में स्वाद न रहे, जैसे बुखार में आता है, नाक से सुनाई न दे, तो उसकी अवस्था कैसी होगी? उसके जो जीवन का संसर्ग है, उसे ऐसे लगेगा हमारा तो जीवन बेकार है। लेकिन अच्छा, मैं समझ अंतःकरण गया। में उसको बराबर प्रेरणा बनी रहेगी। जिनकी आंख नहीं होती है, जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, उनकी जो बाकी इंद्रियां हैं वो चेतन है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण चेतन है। अंतःकरण में मन बराबर कुछ न कुछ संकल्प विकल्प कर रहा है, और बुद्धि जो है उसको कोई स्थान दे रही है। अच्छा बुरा जो भी उसकी समझ में आता है, वो इसको एक ठहराव दे देती है, उसका संस्कार पड़ जाता है, और उसका इससे ये भय बना रहता है कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। वो चेतन रहता है, आत्म तत्व की वजह से वो चेतन रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका मार्ग रिश्तेदारी के लिए खुलने लगता है, उसे लगता है कि यहाँ से ज्यादा मजा तो वहां है। साधक को जैसे जैसे उसकी अवस्था एडवांस होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म विवलित हो जाते हैं। कर्म, कार्य और कर्म में फर्क है। ऐसा नहीं है कि वो खाएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पिएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सूंघेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो देखेगा नहीं, है, ऐसा नहीं है कि क्रियाएं नहीं हो रही होंगी, लेकिन वो क्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। अब क्रियाओं से उनका कुछ लपेट नहीं रह गई है, क्रियाओं से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया है। ये भाव साधक में अपने आप अवस्था जैसी परिवर्तन होती है, होने लगती है। राधे इसका श्याम जी, उदाहरण, राधे श्याम जी, आप अपने गुण कर्म स्वभाव के मुताबिक आप सद सद सद्बुद्धि से, सद्भाव से कर्म करते जाइए। जो करवा रहा है करवाते करते जाइए, जो आदेश आ रहा है करते जाइए, जितना अपना विवेक है उससे करते जाइए। विवेक के लिए गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री को साधक बनाइए, बात खत्म। इतना सिंपल है। ये इतने लंबे चौड़े साधक बनना, इतना लंबा चौड़ा इतना सिंपल तो काम है। आनंद ही आनंद है। बताइए। नहीं नहीं, मेरा बोले असल में इसमें था कोई कि हमें तो कोई कहीं झंझट नजर ही नहीं आ रहा। बोले कहीं कुछ करना ही नहीं है, जो करवा रहा है कर रहे हैं। भाव, सद्भाव है, जन कल्याण का है, विश्व कल्याण का है, आनंद ही आनंद है। जो करवा रहा है करे, भाई जी जहां की आदेश आ रहा है कर रहे हैं हम। भाई मेरा जी की आशय बात यही सुनो। था कि अगर अगर कामनाएं नहीं है तो हम कर्म क्यों आप करेंगे? अपने तो आप आ काम रही है, जो आ रही है जा रही है, वो संस्कारों का है, वो संस्कार है। संस्कार तो हमने अर्जित कर चुके हैं पिछले जन्म में। इस पास इस जन्म के देखिए, संस्कार थोड़े ही है। आपका प्रश्न बहुत उचित है कि कामनाएं नहीं है तो हम कर्म क्यों करेंगे। ये बहुत बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और हर, अहंकार तो जरूरी है ना, अहंकार हाँ, के लिए इसलिए। हर संबंधी को ये आएगा कि हम कामनाएं नहीं है तो हम क्यों करें हम किसी काम को। ये जो इम्पल्स है, जो एक्शन करने का इम्पल्स है, उसके पीछे कोई ना कोई आधार है, और वो इम्पल्स जब संसारी होगा तो वो क्या करेगा, वो कवाड़ इकट्ठा कर लेगा, और उस कवाड़ को लेके जाना नहीं है। ये इतना ही कवाड़ पहले से बहुत मौजूद है,
ये भोगा वृत्ति का जो कबाड़ है ये पहले से बहुत मौजूद है। जब तक ये अपवर्ग में कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट कैसे होगा कि कबाड़ इकट्ठा कम कर दो, दिवाली होली आती है तो घर में सब निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं, यानी त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं। तो जैसे जैसे त्याग वृत्ति बढ़ने लगेगी, जैसे वैसे महसूस होने लगेगा भाई कुछ नहीं ले जाना है यहाँ, कश्चित धनम कश्चित धनम, ये फीलिंग जैसे जैसे डेवलप होने लगेगी और ये लगने लगेगा कि अब तो थैला भी नहीं उठता है हाथ में से, सामान लेने की थैला जाते थैला भी नहीं उठ पा रहा है, अब क्या करें भाई। जब ये वृत्ति आने लगेगी तो धीरे धीरे संपर्क अपने आप जुड़ने लगेगा। ये ऐसा नहीं है, ऐसा तो सिद्ध जो महात्मा है उनको हो ही जाता है कभी एकदम क्लिक कर गया, पता लगा रोशनी आई, अब काम उनका बन गया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये जो आपका प्रश्न है बहुत समीचीन है। फिर क्या होगा, प्रश्न खोने लगेंगे, प्रश्न अपने आप में समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि प्रश्न रह ही नहीं जाएगा। जब दो खत्म हो गए अकेला रह गया, समान सत्य की जरूरत खत्म हो गई। अभी तो क्या है, ये शरीर ही अपने आप में वो उद्वेलित करता है क्रिया करने के लिए, कोई क्योंकि प्रश्न राजसी नहीं है है, ये। बिल्कुल सही के, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये राजसी है, तो ये जब तक रहेगा तब तक प्रश्न इसका खड़ा रहेगा। आनंद में हैं? रहिए, कोई प्रश्न आता ही नहीं है, कुछ करते जाइए, किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम। नहीं करता फिर वो बेइंसाफी से फैसला कोई। फिर वो फिर प्रश्न ऐसा समाप्त प्रकृति होने का लगेगा, हाँ, ये अवस्था आएगी। आपका प्रश्न बहुत यानी माकूल है एकदम से कि भाई ये कौन कर रहा है। अतः के ना प्रयुक्तो एवं, देखिए आपने जो प्रश्न किया है ये अर्जुन ने भी किया था, और अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि अतः के न प्रयुक्तो एवं पापम चरित पुरुष अनिच्छन वार्षणे बलाद नियोजित। ये महाराज ये बताओ जी, जबरदस्ती पाप कर्म मुझे कौन कराता है। तो भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर वहां दिया है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। ये शरीर जो धारण किया है, अगर इसका रहस्य पता चल जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगर ये रहस्य पता लग जाए कि भाई मैं क्यों आया यहाँ, मुझे कौन सा काम है यहाँ, और है तो क्या मुझे परमानेंट यहाँ रहना है या मुझे जानने के कुछ टेम्पररी ड्यूटी है मेरी, ये प्रश्न जैसे ही आने लगेगा वैसे इसकी परत दर परत खुलने लगेगी। चलिए साहब, कोई प्रश्न नहीं, तो चलिए आदरणीय बेन चौधरी साहब बहुत धन्यवाद कह दीजिएगा। चलिए फिर कभी बेन चौधरी साहब। और देगा, धन्यवाद। जय हो। अशोक कुमार जी मिश्रा जी दे दें, आज उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया काम। चलिए आज बहुत दिन में मिश्रा जी से दर्शन हुए हैं, बड़े लंबे समय के बाद। हाँ। बेन चौधरी साहब। मैं तो बस बात करना चाह रहा था दीक्षित जी से, इसलिए मैंने प्रश्न कर दिया। नहीं, जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं आती तो आगे आगे कहाँ बढ़ेगा जी मनुष्य। एक बात मैं भी कह दूं, जिज्ञासा कोई नहीं है मिश्रा जी। जी। मिश्रा, एक बात मैं कहूं जी, आज्ञा हो तो। अरे सर बोलिए बोलिए बोलिए। बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए और सौह देत भवानी हंसत और देत कैद नट जाए। तो ये लीला है, जब आपको कुछ बात करनी थी तो आपने बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रबुद्ध हैं, आप तैरे हुए आप जा रहे हैं उसी रास्ते में, लेकिन बात नहीं, करनी ऐसा थी कुछ तो नहीं बात है, हो गई। लेकिन बात करनी थी। बात करनी थी, बात होनी थी तो हो गई, ऐसा क्यों नहीं बोलते। देखिए हमारा नजरिया ये है कि बात होनी थी, हो गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप भी सही कह रहे हैं कि बात होनी थी इसलिए चलिए हो गई। बेन चौधरी साहब बहुत धन्यवाद दीजिए। चौधरी साहब। जी सर। साउंड खोलिए चौधरी साहब। जी साहब जी। साउंड धन्यवाद खोलिए। प्रणाम प्रणाम राधे श्याम जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। और आपके चले गए थे चित्रकूट की तरफ। अरे वाह, आप तो चले गए, हम लोगों को तरसा गए। योग बन तो गया ये कुछ। आपकी जो बातें होती है ना, वो उससे थोड़ा सा हम लोग जो साधारण लोग जो हैं, साधारण लोगों के लिए बड़ी अच्छी लगती है, रसदार लगती है।
आपने आज पूरा आपने जो आज का प्रवचन लिया ये रस ये विशोल साहब वो आपका साउंड बंद हो जाएगा, खोलिए एक बार साउंड खोल लीजिएगा प्लीज। कैसे हम रिश्तेदारी का संबंध बना लें, ये रस भरी बातें रस भरी बातें आपकी रही हैं और हम सबको मजा आया और सबको आनंद आया। और देव ऋषि जैसे बोलते हैं कि आनंद में तो सब कुछ है, बस सब हो गए एक एक के साथ दूसरे रहे ही नहीं, दूजे से बन गए एक। तो जब एक ही रहे तो फिर आनंद ही आनंद है। तो आपने ये तरीका जो बताया बड़े साधारण तरीके से हम सबके लिए डे टू डे लाइफ में कैसे हम इस बात को अपनाएं। और मन साधारण जब हम बात करते हैं गीता की तो एक दिमाग में आ जाता है जैसे बहुत क्लिष्ट चीज है, हाँ कोई बोझ है, ब्रह्म विद्या है, ये हमसे कहाँ होगा। लेकिन जब उसको ऐसे मन सिंपल तरीके से बताते हैं साधारण शब्दों में, जो हम एक दूसरे के हो गए। जैसे गोपियां थी, सर्वश्रेष्ठ भक्त जो गोपियां थी, जो धूल देने में हिचकिचाई नहीं, लो भाई हम देते हैं। तो वैसे भक्त कहाँ होंगे कि हम भगवान को भी धूल दे सकते हैं। सच में इसलिए तो गोपियों का नाम अभी तक रहता है। कृष्ण जहाँ है तो राधा का नाम आएगा ही आएगा, गोपियां ही। और शायद अब तो ये भी कहते ही हैं कि राधा पहले है कृष्ण बाद में है। राधा की शक्ति धारा भी बोलते हैं ना, धारा राधा। तो धारा तो कभी खत्म होती नहीं है, तो राधा तो कभी खत्म नहीं होगी, कृष्ण के पास जा रही है, सोर्स से समुद्र के तरफ जा रही है। तो वैसे ही राधा को हम बार बार ध्यान करते हैं। तो आपने हमें उस राधा भक्ति में डुबो दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बीच बीच में आते रहे, हमें डुबाते रहे, ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों साहब राधा का उल्टा धारा होता है, राधा का उल्टा धारा। जब धारा के विपरीत चलेंगे तब राधा मिलेंगी ना। चलिए वो भी है। चलिए धन्यवाद आदरणीय साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल समझ दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समझ दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा इस विचार के अंदर। आज का विचार नियम व अनुशासन से जीवन की गरिमा बढ़ती है। नियम व अनुशासन से जीवन गरिमा बढ़ती है। जो लोग स्वयं पर अनुशासन का बंधन नहीं रखते, जो लोग स्वयं पर अनुशासन का बंधन नहीं रखते, उनके जीवन में गतिरोध बना रहता है। जो लोग स्वयं पर अनुशासन का बंधन नहीं रखते, उनके जीवन में गतिरोध बना रहता है। याद रखें ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। याद रखें ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, जो हमें नियम व अनुशासन में रहकर गुजारने के लिए मिला है। जो हमें नियम व अनुशासन में रहकर गुजारने के लिए मिला है। जो आदरणीय आदिश्याम दीक्षित साहब कह रहे थे कि बिजली कड़क रही है, सब कुछ हो रहा है, और आपका वो क्या हो रहा है। भगवान इंद्र वरुण जी तब अनुशासन में थे ना, तो हमें भी अनुशासन जाना पड़ेगा ना। आइए 3 बार हम प्रचार करें। शांति 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 सभी प्रणाम, शांति सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः